प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको विजयनगर राज्य के पतन के कारणों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। जिस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य का उत्थान हुआ तो काल गति के अनुसार उसका पतन भी निश्चित रूप से संभव था। ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिन कारणों के द्वारा विजयनगर राज्य का पतन हुआ। विजयनगर राज्य के पतन के कारणों को हम बिंदुवार आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। पहला जो कारण बताया जाता है विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए, वो है सैनिक दुर्बलता। विजयनगर राज्य का सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। सेना ने संगठन, प्रशिक्षण तथा अनुशासन का समुचित ध्यान नहीं दिया गया। विजयनगर राज्य को बहमनी के सुल्तानों के साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ा, परंतु अपने सैन्य संगठन की दुर्बलता के कारण विजयनगर को पराजयों का सामना करना पड़ा। बहमनी राज्य के सुल्तानों के पास श्रेष्ठ अरबी नस्ल के घोड़े थे। उनके पास अचूक निशानेबाज सैनिक थे। उनके पास एक शक्तिशाली तोपखाना भी था, परंतु विजयनगर राज्य के पास उत्तम नस्ल के घोड़े नहीं थे। उनके पास न श्रेष्ठ तोपखाना था और न कुशल तोपची। विजयनगर राज्य की सेना में कुशल घुड़सवारों तथा अचूक निशानेबाजों की भी कमी थी। दूसरा जो कारण आता है पतन का, उसमें हम बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष के बिंदु के आधार पर समझ सकते हैं। विजयनगर राज्य को प्रारंभ से ही अपने पड़ोसी मुसलमान बहमनी राज्य से निरंतर युद्ध लड़ने पड़े। इन दीर्घकालीन युद्धों के कारण उनकी सैन्य शक्ति नष्ट हो गई और राजकोष रिक्त हो गया। निरंतर युद्धों से विजयनगर राज्य की शक्ति क्षीण होती चली गई और अंत में वह समाप्त हो गया। तीसरा जो कारण आता है वो है प्रांतीय अधिकारियों के व्यापक अधिकार। विजयनगर राज्य के प्रांतीय नायकों, सामंतों को बहुत से अधिकार प्राप्त होते थे। उन्हें प्रशासन संबंधी व्यापक अधिकार दिए गए थे। वे अपनी निजी सेनाएं भी रखते थे। इससे उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। अतः वे दुर्बल एवं अयोग्य शासकों के समय विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे तथा स्वतंत्र होने का प्रयास करते थे। सीमाओं की सुरक्षा का अभाव, ये कारण भी विजयनगर राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। विजयनगर राज्य की सीमाएं मुस्लिम राज्यों से मिली हुई थी, परंतु उनकी सुरक्षा का समुचित प्रबंध नहीं किया गया। विजयनगर राज्य की गुप्तचर व्यवस्था भी सुदृढ़ नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप विजयनगर के शासकों को पड़ोसी मुस्लिम राज्यों की गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं रहती थी। पांचवा जो कारण माना जाता है विजयनगर राज्य के पतन का, वो है विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार। विजयनगर के शासकों ने अच्छे घोड़े तथा तोपें प्राप्त करने के लालच में पुर्तगालियों को विशेष व्यापारिक सुविधाएं दी तथा शीघ्र ही विजयनगर के विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इससे विजयनगर राज्य की आय में कमी आ गई। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली
व्यापारिक सुविधाओं तथा प्रभुत्व विस्तार के लिए विजयनगर की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और षड्यंत्र रचने लगे। इससे भी विजयनगर राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट जो बिंदु आता है विजयनगर राज्य के पतन के लिए, वो है अयोग्य उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अयोग्य एवं दुर्बल सिद्ध हुए। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी अच्युत राय एक अयोग्य, दुर्बल तथा विलासप्रिय शासक था। उसकी अयोग्यता तथा दुर्बलता का लाभ उठाकर बीजापुर के सुल्तान ने आक्रमण कर रायचूर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अच्युत राय की मृत्यु के बाद सदाशिव गद्दी पर बैठा। वह भी एक अयोग्य तथा दुर्बल शासक था। वह नाम मात्र का शासक था तथा राज्य की संपूर्ण सत्ता उसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथों में थी। अतः अयोग्य एवं दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण केंद्रीय शक्ति क्षीण हो गई तथा महत्वाकांक्षी सामंतों ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। इस प्रकार से अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण भी हम कह सकते हैं कि विजयनगर राज्य का पतन हुआ। अगला जो कारण हम बिंदु के अनुसार समझ सकते हैं वह है राम राय की अदूरदर्शिता। विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय ने मुस्लिम राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जो विजयनगर राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। 1547 ईस्वी में उसने बीजापुर तथा गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया तथा विजयनगर की सेनाओं ने अहमदनगर को खूब लूटा। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिण के मुस्लिम राज्य बड़े चिंतित हुए और उन्होंने आपसी मतभेदों को बुलाकर विजयनगर के विरुद्ध संघ बना लिया। अंत में मुस्लिम राज्यों ने संगठित होकर 1565 में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेनाओं को परास्त कर दिया और विजयनगर को तहस नहस कर दिया। विजयनगर के पतन का मुख्य कारण ये भी माना जाता है कि विजयनगर स्वयं समृद्ध राजधानी था। वहाँ पर अपार धन दौलत थी और उसकी अत्यधिक समृद्धि उसके पतन का कारण सिद्ध हो गई। तो अत्यधिक समृद्धि के बिंदु के द्वारा भी हम उसके पतन के कारणों पर प्रकाश डाल सकते हैं। विदेशी यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि विजयनगर राज्य एक अत्यंत संपन्न एवं समृद्ध राज्य था। धन की बहुलता के कारण यहाँ राजा, सामंत तथा उच्चाधिकारी और पदाधिकारी आदि ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे और अनेक दुर्व्यसनों के शिकार हो गए। वे शासन कार्यों की उपेक्षा करने लगे। तो अत्यधिक समृद्धि के कारण से भी विजयनगर राज्य का पतन हुआ। इस प्रकार से हम उसकी समृद्धि को उसके पतन के लिए दोषी सिद्ध कर सकते हैं। अगला जो बिंदु हम ले पतन के लिए, उसमें है मुसलमानों में धार्मिक उत्साह। ऐसा भी कहा गया है कि बहमनी राज्य के मुसलमानों में इस्लाम धर्म के प्रति अपार उत्साह था तथा इस्लाम की प्रतिष्ठा के लिए वे अपना तन मन धन बलिदान कर देने के लिए तैयार थे।
परंतु विजयनगर के हिंदुओं में धार्मिक उत्साह का अभाव था। इस प्रकार से धार्मिक उत्साह के आधार पर भी हम जिस प्रकार से मुसलमानों में धार्मिक जोश और एकता और संगठन बना, उस प्रकार से विजयनगर और उसके पड़ोसी राज्यों में इस प्रकार के हिंदुओं में आपसी एकता और संगठन का अभाव हमें देखने को मिला। तो इस प्रकार से मुसलमानों में धार्मिक उत्साह के कारण भी विजयनगर राज्य का पतन हुआ। तो इस प्रकार से जिस प्रकार विजयनगर साम्राज्य अपने इतिहास में अपना उल्लेखनीय स्थान पर आता है और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन भी हो जाता है, और उसके कारणों में आज जो हमने आपको बताया, सैनिक दुर्बलता, बहमनी राज्य से निरंतर संघर्ष, प्रांतीय अधिकारियों के व्यापक अधिकार, सीमांतों की सुरक्षा का अभाव, विदेशी व्यापार और पुर्तगालियों का अधिकार, विदेशी व्यापार पर अयोग्य उत्तराधिकारी, राम राय की अदूरदर्शिता, अत्यधिक समृद्धि और मुसलमानों में धार्मिक उत्साह, ऐसे बिंदु बनाकर हम आसानी से विजयनगर राज्य के पतन के कारणों पर सरल शब्दों में प्रकाश डाल सकते हैं। धन्यवाद।